कुछ लोग कहते हैं ये ख़राब है या बेकार है, तो यूनिवर्सिटी कोई ख़राब या बेकार या अच्छी नहीं होती। फाइनली यार मौसम तो साफ हुआ एंड नाउ आज नहीं सॉरी कल हमारा जो है रिजल्ट आ चुका है। तो कई बच्चे परेशान और कई बच्चे बहुत ज़्यादा सस्पेंस में जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता था कि उनके जो है क्वेश्चन नंबर ज़्यादा उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं यानी सही हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हुए थे इस बार। मैं बता दूं लॉ स्टूडेंट हूँ मैं, और यू नो व्हाट आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ। तो इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें दिक्कत आ गई है कुछ बच्चों के साथ, और मेरा भी, अब मैं क्या सभी के साथ ऐसा हुआ है एक दो सब्जेक्ट में, मतलब करे हमने कुछ अटैम्प्ट और नंबर मिले हैं उसमें कम। तो बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, कोई कह रहा है कि मेरा री लगा दिया जबकि मुझे लगता था इस सब्जेक्ट में टॉप था मैं, और उसमें फ़ेल कर दिया उसे। बहुत सारे बच्चे फ़ेल हो चुके हैं। फ़ेल का मतलब ये है कि एक दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हैं, ना कि सभी में। सस्पेंस में कल से बातें चल रही हैं, कोई कह रहा है कि यार मेरा साथ ये हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया। लेकिन इतनी बात तो है, बेशक कुछ भी हो अपनी नॉलेज कोई नहीं छीनने वाला। मान लो रिजल्ट में कुछ नंबर कम रह जाते हैं, देखो फेल किया है वो बात अलग है, फिर तो आपको रीचेक करानी चाहिए। अब रीचेक कराने के लिए तो आपको प्रोसीजर पता होगा, नहीं पता तो एचओडी से बात कीजिए, जो मर्जी व्हाटएवर। लेकिन अगर आपको प्रोसेस उसका नहीं पता तो कॉलेज में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे संपर्क करना चाहिए आपको। और दूसरी बात, जो अगर पास हैं क्लियर तो आई डोंट थिंक कि आपको दोबारा चेक कराना चाहिए, बिकॉज ऑफ उसमें देखो फीस भी हाई है, क्योंकि आप रीचेक कराओगे तो ऐसा तो है नहीं फ्री में हो जाएगा, है ना, उसमें पैसा भी लगने वाला है। तो इसीलिए जो क्लियर पास हैं तो आई डोंट थिंक कि उन्हें कराना चाहिए। और अगर ज़्यादा लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस में ज़्यादा ही बूस्ट है आपके, तो करा सकते हो। वैसे एक दो सब्जेक्ट में मेरे भी कम आए हैं, लेकिन मैं कराने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना फालतू का पैसा वेस्ट हो। जो हो गया सो यूनिवर्सिटी तो भाई ज़्यादातर अगर बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं ये ख़राब है या बेकार है, तो यूनिवर्सिटी कोई ख़राब या बेकार या अच्छी नहीं होती। जो भी अपने लेवल पे जो भी हो जाता है, जिसके साथ हो जाता है किसी के साथ गलत जो है, तो वो करा सकता है। रीचेक ऑप्शन होता है हम लोगों के पास में। तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा भाई रिजल्ट कैसा रहा। नो, रिजल्ट है, नॉर्मल है, कोई ख़ास है नहीं कि आपको कुछ बखान किया जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो भी है पढ़ते रहना है। जिनकी भी री आ गई है ना, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं बचा, आगे वाले पेपर जो हमारे आने वाले हैं, यानी कि जो भी हमारा आगे का जो अब सेमेस्टर जो निकल गया, यानी कि ईयरली वाइज है, कुछ के हमारे तो ईयरली वाइज हैं, और किसी का ऐसा होता है जिसके सेमेस्टर वाइज हैं। तो जिसका अभी जो पेपर आने वाले हैं कुछ समय में, अभी हमारे एडमिशन तक नहीं हुए हैं, और दूसरी बात पेपर हो जाने वाले हैं कुछ समय में, यानी कि अब तक आधा सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाता। लेकिन अब लास्ट ईयर के पेपर हुए हैं अब जाके, यानी कि रिजल्ट आया अब कल आया, तो समझ सकते हो। अभी तो हमारे एडमिशन वगैरह भी नहीं हुए हैं, तो एडमिशन होंगे जब तक तो पता नहीं। अब 3-4 महीने बचे हैं। जिनको भी अगर स्टडी में अपने लग रहा हो कि कुछ कर सकते हैं यार, पढ़ाई करते रहना, वरना अगली साल, इस साल पे छोड़ो, नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा झंझट हो जाएगा, क्योंकि टाइम बचा है कम और पेपर आ जाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसीलिए स्टे ऑन स्टडी, ठीक है। तो चलिए कहीं घूम के आते हैं। वैसे आज मौसम तो काफ़ी ख़राब सा लग रहा है, हो सकता है जाएं या ना जाएं, घर पे पहुंच के पता चलता है हमारे मूड का, क्या मूड कहता है, चलते हैं या नहीं चलते, ठीक है ना। ओए होए क्या नज़ारा है, देखना ये नज़ारा, सच अ ब्यूटीफुल सीनरी है ना नज़ारा। इधर के नज़ारे को मत देखो यार, आगे देखो, आगे फूलों का नज़ारा है ना, ये तो नज़ारा कुछ अलग ही। तो फाइनली मौसम साफ़ हो चुका है, कहीं घूम के आते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं अभी और चलते हैं।